नमस्कार दोस्तों, मैं विनय फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट सक्सेस पॉइंट पर। पिछले वीडियो मैंने आपको मेंसुरेशन संघ और बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न बताए थे। ठीक है, आशा करता हूं आपने इन्हें समझा होगा और अपनी मैथमेटिक्स की बुक से अच्छे से उनको प्रैक्टिस किया होगा। उसी क्रम में देरी न करते हुए देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये ऐसा चैप्टर है जिससे संबंधित प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको इन प्रश्नों को समझने की जरूरत है और आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आप हल कर पाएंगे। देखते हैं देरी करते हुए एग्जाम्पल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यानी कि कोई धनराशि नहीं दी गई है, किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि बताइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 2-4 सूत्र हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, हल करते हैं। कुछ आपको सूत्र भी नोट करवा देंगे, उन्हें आप नोट याद कर लीजिए। ठीक है, पहले देखते हैं इसको हल करने का तरीका। साधारण ब्याज, जरा साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मान लिया साधारण ब्याज मान लेते हैं x है, ठीक है, बराबर मूलधन कोई p मान लिया, किसी दर से r दर से, और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, बटे 100। ठीक है, कोई धनराशि r दर से 2 वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज आपका होता है x। ठीक है, कर यदि 1% अधिक दर पर, यानी कि जो r है ये 1% अधिक हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? उसका साधारण ब्याज 24 रुपए अधिक मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये साधारण ब्याज कब है? जब दर r, ठीक है, तो जब दर r+1 हो जाएगी तो p इंटू r इंटू 2/100 इज इक्वल टू p इंटू r+1 इंटू 2/100। ये जब दर r थी तब आपका ब्याज कितना था? इतना। ठीक है, जब दर 1% अधिक हो गई तब आपका ब्याज कितना? 24 रुपया अधिक हो गया, यानी कि ये 24 रुपए अधिक, इसमें से 24 घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। जो ये साधारण ब्याज जो था पहले का 24 रुपए अधिक है, जब 1% दर अधिक हो गई तो इसमें से जो ये तुम्हारा साधारण ब्याज है इसमें से 24 घटा देंगे तभी तो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये 24% अधिक है। समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। यही चीज है जिसे आप आपके प्रश्न को जो शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, यही तरीके आपका कैलकुलेशन शॉर्ट होता है इससे, यही चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 2PR इज इक्वल टू 2PR प्लस 2P1, यानी कि 1 में गुणा करेंगे 2P, ठीक है, और माइनस 100, यहां एलसीएम लेंगे तो यहां 2400 हो जाएगा, और बटे 100, यहां पर भी 100 था। ठीक है, 100 से 100 कट गया, ठीक है, 2PR से 2PR कट गया आपका। ठीक है, 2400 इधर लाएंगे तो आ जाएगा आपका 2P, 2400 इधर आएगा तो आ जाएगा धन का 2400। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो P बराबर आपका आ जाएगा 1200। जो धनराशि थी मूलधन P, वही आंसर आ गया, तो 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन समझने की जरूरत है। दर 1% अधिक हो रही थी, ठीक है, तब कितना? 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, यानी कि इसके बराबर कब होगा? जब इसमें से 24 घटा देंगे। ठीक है, इस चीज को नोट कर सकते हो, समझ सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं, अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि सर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन
ये मुझे कम समझ में आ रहा है। समझने का प्रयास करिए, रटना नहीं है आपको। रटेंगे तो आप रटते ही रह जाएंगे, क्वेश्चन को उस तरीके सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस तरीके करना चाहिए। रटा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपका जो इसमें नॉलेज है उसे चेक करते हैं, ठीक है। आप किस तरीके हल कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। बताते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आ भी सकता है एग्जाम में। देखने में बड़ा आपको लग रहा है प्रश्न, लेकिन इतना कठिन है नहीं, बस समझिए इसे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा, का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1,080, यहाँ पर लिख दिया 1,080। कितने वर्षों में, मूलधन आपका दिया 3,000, ठीक है। दर दिया आपकी 12, समय पूछ रहा कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 12 नवैया 108, ठीक है। आपका हो गया 90। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो समय बराबर आपका हो जाएगा ये 9 बटे 3, 3 का 9, यानी समय आ जाएगा आपका 3 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, देखना प्रश्न को सीधे हल करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बताते हैं आपको अगला प्रश्न। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कह रहा है 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न को देखिए आप। सिंपल प्रश्न है। अब इसमें पूछ रहा है आपसे 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं,
चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं कि कोई धनराशि एक साल का या एक महीने का जो ब्याज जुड़ के फिर अगले महीने में ब्याज को जोड़कर, जो ब्याज एक महीने का ब्याज होता है उसी राशि में ब्याज को जोड़कर फिर उसका जो प्रतिशत होगा उसका ब्याज निकाला, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल होता है, ठीक है, उसमें ब्याज के साथ नहीं जुड़ता, वही जो मूलधन होता है उसका केवल ब्याज जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक आप सूत्र नोट कर लें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। इसे आप याद कर लें, P R/100 की पावर n। ये मूलधन है, ये समय है, ये दर है। ठीक है, तो मूलधन आपका दिया 1000, ठीक है, दर दिया आपकी 5/100 और समय दिया आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष के चक्कर, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इसे आपको याद कर लेना है सूत्र को, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, मूलधन गुणा दर बटे 100 की पावर n यानी समय। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 20। ठीक है, तो 1000 बटे, इसे लिख देंगे आप, इसे वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 10/4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 रुपए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन दिया था 1000 रुपए, दर दी थी आपकी 5/100 और समय दिया था 2 वर्ष। 5 दूनी 10 20, 20 का वर्ग करेंगे, 20 हम 400, 1000/400 तो भाग दें 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका सूत्र याद कर लिया, इससे भी हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा भी तरीका है, वो भी आपको बता देते हैं, इससे आप पहले नोट कर लें। ठीक है, नोट कर सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन समय। ठीक है, इसे लिख सकते हैं A बराबर P नहीं, सॉरी, चक्र ये नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन मूलधन। ठीक है, इस सूत्र को भी आप याद कर लेंगे, नोट कर ले से आप, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, और एक सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन। ठीक है, यहां पर 1 धन दर बटे 100 की पावर समय। इसे लिख सकते हैं A = P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, पर फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा, फिर यहां रखना पड़ेगा, तब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद साधारण ब्याज का सूत्र आपको दिया है, आपको मालूम है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, तो मिश्र धन आपका क्या हो जाएगा, मूलधन 1000 है, ठीक है, 1 + R 5/100 और समय दिया 2 वर्ष। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5, ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम लोग 21/20। ठीक है, तो 1000 गुणा यहाँ 21/20 यानी कि 21 हम 441/400। ठीक है, ये से ये कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इसे हम लिख देंगे 4 × 4 = 4। ठीक है,
और लिख देंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो जो मिश्र धन माइनस मूलधन, जो मूलधन है 1000 है, मिश्र धन हम लोगों ने निकाला 1102। ठीक है, 1102 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, हमारे यहाँ आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि ये आपका आ जाएगा 102.5। चक्रवृद्धि ब्याज अब आपका आ गया आपका ये 102.5 रुपए। ठीक है, अब साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर कितनी दी थी 5, समय दिया 2 बटे 100, ये से ये कट गया, आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब कह रहा है जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया सॉरी यहाँ पर 102.5। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 102.5। ठीक है, यहाँ आपका आएगा 102.5। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, तो आपका जो चक्र पूछ रहा है चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना निकला 102.5। ठीक है, और साधारण ब्याज आपका निकला है 100। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे 102 में से 100 घटा देंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 2.5 रुपए। ठीक है, ये लंबी प्रक्रिया है, आप वही सूत्र याद रखिए। ठीक है, कंफ्यूजन भी इसमें हो रहा है, लेकिन यदि कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, यदि उस सूत्र में फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, जो पहले मैंने बताया, तब आप इस मेथड को इस मेथड सेल करेंगे। ठीक है, देखते दोस्तों अगला प्रश्न। कह रहा है दोस्तों, किसी संपत्ति का प्रतिवर्ष 5 किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपए हो, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है H=P। ठीक है, 3 वर्ष पहले का पूछ रहा तो 1 - R/100 की पावर n,
यदि 3 वर्ष बाद पूछ रहा हो तो यहाँ पर प्लस रखते हैं, ठीक है। किस संपत्ति का मूल्य 5% की दर से वर्तमान मूल्य कितना है, 4,11,540, ठीक है। 1 माइनस आर का मान 5/100 की पावर n, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 95/100, यानी समय कितना दिया है आपका 3 वर्ष, ठीक है। 95/100, 95/100, यहाँ आप समझ रहे होंगे 100 एलसीएम लिया, 100 में से 5 गए, 95 बचा, ठीक है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 5, ठीक है। तो ये आपके 19/20, 19/20, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 48,000 रुपए, ठीक है, ठीक है। इसको कुल मिला के इसको जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 48,000 रुपए आएगा इसका आंसर, ठीक है। 0 0 काट देंगे, 2 का फिर इसमें भाग देंगे, फिर 20 का भाग देंगे, कुल मिला के कैलकुलेट करके आंसर आपका 48,000 आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अक्सर ऐसे ज्यादा बड़ी संख्याओं वाले प्रश्न नहीं आते हैं, उसमें आपको बस परखने के लिए क्वेश्चन दिया होता, कैलकुलेशन ज्यादा डीप नहीं होता, ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको अपना कैलकुलेशन मजबूत रखना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आप हल करें, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न कभी भी परीक्षा में आ जाते हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। और आपके मैथमेटिक्स की बुक में जो भी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, मूलधन से संबंधित दिए हुए हैं, उन्हें आप जरूर हल करें, ठीक है। हर टाइप का प्रश्न हल करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।